बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर अहमद है। आज एक बेहतरीन सी रेसिपी की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज ये हम गाजर का टुकड़ी हलवा तैयार करने वाले हैं। ये देखिए, आपने रिवायती गाजर का हलवा तो बहुत खाया होगा जो खोए की मदद से तैयार किया जाता है, लेकिन ये टुकड़ी हलवा तैयार करेंगे दूध को फाड़ के, पनीर बना के उसकी मदद से। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मैंने एक पाव गाजरें लेके उनको छील के अच्छी तरह से धो के इस तरह कद्दूकश कर लिया है। तो इनको अब हम चूल्हा जला के हल्का सा उसके ऊपर रख देंगे, मीडियम सी आंच के ऊपर। गाजरों को हमने यहाँ पे पकाना है, इनका मुरब्बा टाइप हमने तैयार करना है। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। क्योंकि ये गाजरें बहुत कम हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि ये अच्छे से गल जाएँ। ये देखिए, 3 से 4 चम्मच यहाँ पे पानी ऐड किया और इनको हिलाते हुए हम अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, इसमें गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, चीनी भी पिघल चुकी है और इसमें हमने ऊपर से भी पानी थोड़ा सा डाला था। तो इस पानी को हमने खुश्क करना है, तब तक ये गाजरें भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। ये बहुत ही यूनिक और हलवाइयों की ख़ास ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार हमारा टुकड़ी हलवा तैयार होने वाला है गाजर का। ये देखिए, गाजरें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, पानी भी तमाम खुश्क हो गया है। तो फ्लेम बंद करके इसको रख देंगे एक तरफ। अब दूसरी तरफ हमने एक कटोरी के अंदर आधा गिलास पानी लेके इसमें 2 चम्मच मैदा शामिल करना है सबसे पहले, इस तरह से। और 1 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम पानी के अंदर मिक्स करके रखेंगे। गुठली नहीं बननी चाहिए, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब दोबारा से फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर यहाँ पर मैं 2 लीटर दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। आपने फुल फैट मिल्क लेना है, उसको हमने फाड़ना है अब यहाँ पे गर्म करने के बाद। यहाँ पर इसको उबाल नहीं आया, लेकिन ये दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इस मकाम पे हमने वो जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है मैदे का, वो इसमें शामिल कर देना है। इसको हमने अच्छे से पहले एक उबाल दिला लेना है दूध को। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच सिरका और उतना ही पानी मिक्स करके रखा है। आप लेमन जूस, सिरका या टाटरी की मदद से या दही के खट्टे पानी की मदद से भी इसको फाड़ सकते हैं। दूध हमारा उबल चुका है, तो इसके अंदर अब मैं पहले थोड़ा सा ऐड करूँगा इस तरह से। थोड़ा सा शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अगर इससे दूध ना फटा तो फिर और पानी शामिल करेंगे। अगर एकदम आप बहुत सारा पानी इसमें फेंक देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जो इसका पनीर बनेगा वो बिल्कुल सख्त पनीर बनेगा। अच्छे से हमारा ये जो हलवा है वो तैयार नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपने पहले थोड़ा सा डाल के इसको हिलाना है। अगर काम ना बने तो थोड़ा सा फिर और डाल देंगे। ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से फट चुका है। ये देखिए, इस तरह से फुटियाँ बन चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे पकाएंगे ताकि ये जो फुटियाँ हैं थोड़ी सी जान में आ जाएं। इसमें मेरा वो सारा पानी नहीं गया, ये देखिए इतना सा पानी उसमें से बच चुका है। तो एकदम से अगर सारा पानी डालेंगे तो उससे एक तो पनीर के अंदर खटास आ जाएगी और दूसरा ये अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, सख्त हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा जो ये दाना है पनीर का, ये थोड़ा जान में आ चुका है। तो यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमने इस पनीर को निचोड़ना है, यानी ये पानी इससे अलग करना है। यहाँ पर आपने कोई भी खाली बर्तन लेके एक आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है और उसको उसके ऊपर डाल लेना है। मेरे पास चूँकि ये एक दुपट्टा है लेकिन काफ़ी बारीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब तमाम जो हमारा पनीर है वो इसके ऊपर निकाल देंगे इस तरह से। अब जनाब, इस दुपट्टे को हम इकट्ठा करेंगे। तो ये जो पानी इसके नीचे निकल आया है, ये अब हमारे काम का नहीं है। अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो ये पानी आपके जनाब कढ़ी बनाने में बहुत काम आएगा। बहुत ही मज़ेदार कढ़ी तैयार हो सकती है, वगरना आप इसको फेंक दें। अब इस पनीर के अंदर से हमने सारा पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ने का भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ। कोई बाउल लेके उसमें छन्नी रखें और ये कपड़ा इसके अंदर रख के इस तरह आप ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करें। बहुत ज़्यादा आपने नहीं दबाना, हल्का हल्का यूँ आपने ऊपर से दबाना है और इसके अंदर से तमाम पानी को रिमूव कर देना है। ये पनीर को हमने दोबारा से कढ़ाई के अंदर डाल दिया है अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद, और फ्लेम को हमने कर दिया है ऑन। 1 कप भर के चीनी का शामिल कर दूंगा। अब हमने यहाँ पे इस पनीर को कसना है, हलवाई ज़ुबान में इसको कहते हैं कि इसको अब हमने कसना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मीडियम से फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ना ना शुरू कर दे और एक डो की सी सूरत में ये ना आने लगे।
ये देखिए माशाल्लाह से इसको पकाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं। अब ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। ये देखिए पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया इस तरह से। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करना है। इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड करेंगे। वो ऐड करने का मकसद ये है कि जब हम इसको सेट करेंगे यानी इसको जमाएंगे, तब इसको कटिंग करने में एक तो आसानी रहेगी, दूसरा इससे शाइन बड़ी अच्छी आ जाएगी। तो ये घी इसके अंदर हम मिक्स करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए और इसी तरह से पका लेते हैं। घी डालने के बाद तकरीबन 4-5 मिनट और पकाया है। अब इसको उतार लेंगे चूल्हे से नीचे। अब इस मकाम पे आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर बादाम ऐड किए हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर आप अखरोट ना डालें, क्योंकि अखरोट जो हैं वो अपना कलर छोड़ते हैं और लुक वाइज वो इसको ख़राब कर देंगे। अब इसके अंदर हमने वो गाजरें भी ऐड करनी है जो हमने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी, मुरब्बा जिनका हमने बनाया था। ये इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे और चूल्हे से उतारने के बाद इसके अंदर हमने ये गाजरें वगैरह ऐड करनी है। गाजरें डाल लेने के बाद इनको भी इसके अंदर बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ये देखिए गाजरों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स कर लेने के बाद अब आपने एक अदर ट्रे लेनी है। ट्रे या सांचा केक वाला आप ले सकते हैं, जिसमें भी आपने इसको सेट करना है। उसके अंदर आपने एक प्लास्टिक शीट इस तरह से लगा देनी है, या आपने इसके अंदर बटर पेपर लगा देना है। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से कढ़ाई को साफ़ करके सारा इसके अंदर निकाल लेंगे और इसको इस ट्रे के अंदर हम अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए जनाब इसको अब अच्छे से हमने सेट कर लिया है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है इसको रखे हुए और अब ये बेहतरीन तरीके से सेट हो चुका है। इसके अंदर कागज़ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये देखिए इतनी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं ट्रे के अंदर से। अब इसकी जनाब कटिंग करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसका जायका ट्रेडिशनल जो गाजर का हलवा हम खाते हैं खोए वाला, उससे काफ़ी मुख्तलिफ होता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्या ही बेहतरीन चीज़ तैयार हो चुकी है। अल्लाह पाक की शान है, बहुत सी नेमतें हैं अल्लाह की, अगर आप शुक्र करें तो। उत्ते करके चलो ये कर रहे हैं। ये देखिए अपनी पसंद के साइज़ के आप इसके पीसीस बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल नई किस्म का ये गाजर का टुकड़ी हलवा है। इसको ज़रूर आप घर में तैयार करें और अपने बच्चों को खिलाएं और मेहमानों को खिलाएं। यकीनन इस हलवे को बनाकर आप सबको हैरान कर देने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ एक पीस। देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज ही कितना बेहतरीन लग रहा है ये। मज़ीद ऐसी ही बेहतरीन सी और नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।